प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात अनामिका सार्थवती बभूव। प्राचीन काल में कवियों की गणना प्रसंग में कवि कालिदास जी का स्थान कनिष्ठिका पर आया। उनके तुलनात्मक कोई कवि नहीं मिलने के कारण कनिष्ठिका की बाजू वाली अंगुली का नाम अनामिका सार्थ है। विद्वानों ने कवि श्रेष्ठ, कवि शिरोमणि तथा संस्कृत साहित्य का मुकुटमणि ऐसे अनेक उपाधियों से जिनको विभूषित किया है, वह कवि कालिदास रचित सर्वोत्कृष्ट नाटक अभिज्ञान शाकुंतला। यह विश्वविख्यात नाटक है जिसका प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला के विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्य में शाकुंतलम ही उत्तम नाटक है। वही कवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम को हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं एसआर चंडक इंग्लिश विद्यालय के कक्षा 7वीं, 8वीं एवं 9वीं के छात्र। रंगमंच पर हिरण का वेद लेते हुए धनुष्य बाण के साथ राजा दुष्यंत प्रवेश करते हैं तथा उनका सेवक भी साथ में। हिरण पर निशाना लगाने वाले महाराज, आप मुझे साक्षात शंकर जी जैसे प्रतीत हो रहे हो। इस हिरण ने मुझे आकर्षित करके यहाँ तक लाया है। देखो, जल्द ही इसके शिकार करता हूँ। हे राजन, रुको, इस मृग को मत मारो, मत मारो। ये तपोवन का मृग है। अपने बाण त्वरित पीछे लो। राजा का शस्त्र निष्पापी लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए होता है, ना ही अचानक सामने आए हुए मुख प्राणियों को मारने के लिए। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर, ये बाण मैं पीछे लेता हूँ। हे महाराज, कुलपति कण्व ऋषि का यह आश्रम है। कृपया आप तपोवन में प्रवेश करके आपके प्रति जो अतिथि सत्कार है वह स्वीकार करें। तपोवन वासियों का अपमान नहीं होना चाहिए। हे सेवक, तपोवन के श्रेष्ठ तपस्वियों के सामने सरल वेश में जाना ही उचित रहेगा। अलंकार और धनुष्य बाण निकाल देते हैं। पुरोवंश के दीप धीरोदात कर्तव्य दत्त पर हमारे कहानी के मुख्य नायक महाराज दुष्यंत हाथ में घड़ा लेके सहेलियों के साथ शकुंतला प्रवेश करती है। अरे, ये तापसी कन्या तो इधर ही आ रही है। जरा खड़ा होके देखता हूँ। अरे सखी, मुनि कण्व ने आपको इन पेड़ों को जल देने की जिम्मेदारी सौंपी है ना? नहीं सखी, केवल कण्व बाबा ने कहा है इसलिए नहीं, बल्कि मैं भी इन सबके प्रति बंधु भावना रखती हूँ। इस अम्र वृक्ष को भी जल देना है ना? हाँ, अवश्य। लताओं का जैसे अनुरूप वृक्षों के साथ मिलन हुआ है, वैसे ही मुझे भी अनुरूप पति मिलेगा। ऐसे विचार मेरे प्रिय सखी के मन में तो नहीं। हाँ प्रियनवदा, ये तेरे ही मन का विचार है, मेरे मन का नहीं। कोमल, शाली, आकर्षक सौंदर्य को धारण करने वाली विश्वामित्र तथा मेनका अप्सरा की कन्या शकुंतला और हमारे नाटक की मुख्य नायिका। तभी एक भ्रमर शकुंतला के आसपास मंडराने लगता है, उसे एक खूबसूरत नाजुक फूल समझ के परेशान करता है। अरे सखी प्रियनवदा, इस भ्रमर से मुझे बचाओ, इसे जरा दूर तो हटाओ। पौरव पृथ्वी का पालन कर रहा है, तभी कौन है ये ठीक अल्लड़ जो इन तापसी कन्याओं को परेशान कर रहा है? अरे रुकिए, अरे सखी शकुंतला, इधर आओ। शकुंतले, हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ अतिथिगण आए हैं, तो उनकी स्वागत के लिए पूजा का साहित्य लाया जाए। हाँ, क्यों नहीं। रहने दीजिए, आपकी मधुर वाणी ने ही हमारा अतिथि सत्कार किया। इस प्रकार राजा दुष्यंत और शकुंतला इस प्रकृति को साक्षी मानकर गंधर्व विवाह करते हैं।
सुंदरी, मैंने जिस लक्ष्मी की कामना की वो तो मुझे मिल गई, और इस लक्ष्मी ने भी मेरी इच्छा की है, तो मैं इसे कैसे नहीं मिलूंगा। इस लक्ष्मी की सुंदरता बढ़ाने वाला एक उपहार अर्थात ये राजसी अंगूठी स्वीकार कर। हे राजन, क्षमा करें, राज्य में संकट आया है, इसलिए आपको जल्द ही आपके राज्य में वापस आने के लिए कहा गया है। हाँ, मैं आऊँगा। प्रजा का रक्षण, इससे बड़ा राजा का कोई धर्म नहीं होता। प्रिय, मुझे जाना होगा, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगी? आश्रम में कण्व मुनि के अनुपस्थिति में मेरा आपके साथ जाना उचित नहीं रहेगा। हे राजन, मैं जिनका मनपूर्वक आदर करती हूँ उनका अनादर नहीं करना चाहती। जैसी आपकी इच्छा रानी, मैं जल्द ही लौटकर चतुरंगी सेना के साथ आपको लेने आऊँगा और आप पौरवों की महारानी होंगी। अभी मुझे निकलना होगा। हे सेवक, चलो। हे राजन, आपसे हो रहे इस वियोग को मैं कैसे सह पाऊंगी? काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए चाहे जो होए। हे प्रियंवदे, राजा के चले जाने के बाद हमारी इस प्रिय सखी का हाल तो मुझे देखा नहीं जा रहा। अपनी सुध बुध खोकर हमेशा ही राजा के ख्यालों में खोई रहती। अब वो कहीं पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे। चलो, हमारी सखी का मन रिझाने के लिए कुछ उपाय सोचते हैं। अरे प्रियंवदा, किसी अतिथि गण की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये तो कोपिष्ठ दुर्वास ऋषि है। इनके सामने जाना उचित नहीं रहेगा। चलो कहीं तो छुप जाते हैं। श्रेष्ठ दुर्वास ऋषि तपोवन में प्रवेश करते हैं। हे तापसी कन्ये, मैं दुर्वास ऋषि आश्रम के द्वार पर खड़ा हूँ। हे तापसी कन्ये, मैं दुर्वास ऋषि आश्रम के द्वार पर खड़ा हूँ। शकुंतला मुनि श्रेष्ठ दुर्वास की वाणी नहीं सुनती है और अपने ही विचारों में डूबी रहती है। हे कन्ये, एकाग्रचित से तू जिसका ध्यान कर रही है और उसके कारण मुझ जैसे तपस्वी पर तेरा ध्यान नहीं है, वो व्यक्ति याद दिलाने पर भी तुझे याद नहीं कर पाएगा। वो तुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा। ये मेरा शाप है तुझे। हे ईश्वर, घोर अनर्थ हुआ। शकुंतले ने पूज्य तथा कोपिश दुर्वास ऋषि का आश्रम में स्वागत नहीं किया, इसलिए वो क्रोधित होकर त्वरित चले गए। अनुसुया, तुम उनके पीछे जाकर उनकी क्षमा मांगो और उन्हें शांत करने का प्रयास करो। हाँ प्रियंवदा, मैं अभी जाती हूँ। हे ईश्वर, अब क्या होगा? इस बिचारी को तो शाप के बारे में कुछ पता ही नहीं। हे सखी सुनो, मैंने दुर्वास ऋषि की क्षमा मांगी और उनको अभिशाप पीछे लेने के लिए कहा, तो वह बोले, मेरे मुंह से निकले हुए शब्द कभी असफल नहीं होते, किंतु अगर कोई पहचान की वस्तु उस व्यक्ति को दिखाई जाए तो उसकी स्मृति वापस आने के बाद शाप नष्ट होगा। ये अच्छा हुआ, राजा की अंगूठी शकुंतले के पास है। मैं जरा पर्णकुटी में जाती हूँ। कुलपति कण्व मुनि आश्रम में वापस आया है। सिद्धि प्राप्त मुनिवरों को सब ज्ञात होता है। इस कारण कण्व मुनि को दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह के बारे में तो पता ही चला है। साथ ही साथ वे ये भी जानते हैं कि शकुंतला गर्भस्थ है। हाँ, इसलिए तो श्रेष्ठ मुनिवर ने शकुंतला को ससुराल भेजने का निर्णय लिया। मैं शकुंतला को लेकर आती हूँ। शकुंतला सखी के साथ प्रवेश करती है। अरे, कण्व मुनि तो इधर ही आ रहे हैं। आज शकुंतला आश्रम छोड़कर ससुराल जाएगी, इस कल्पना से मेरा मन व्याकुल हो रहा है।
मुझ जैसे सन्यासी की ये हालत है तो इस संसार में रहने वाले पिता को किस प्रकार दुख होता होगा, यह मुझे पता चला। हाँ मुनिवर, हमारी प्रिय सखी को विदा करने का दुख हमें भी हो रहा है, किंतु आप शकुंतले को उचित उपदेश करके विदा करें। शकुंतला श्रेष्ठ मुनिवर के पैर छूकर आशीर्वाद दे। बेटी शकुंतला शर्मिष्ठा जैसे अपने पति ययाति की प्रिय पत्नी बनी थी और चक्रवर्ती पुत्र की मां, वैसे तुम भी पुरवंश की शोभा बढ़ाने वाले एक चक्रवर्ती पुत्र की मां बनो। ऐसा आशीर्वाद देकर अन्य ऋषि कुमारों के साथ कण्व मुनि शकुंतला को विदा करते हैं। समा जाए इसमें जिया तेरा साधन समान, नजर तेरी काहे नादान, छलक गई गाधन समान। ओ जाने क्यों तूने यूं आंसू बरसन भिगोए, काहे तो रोए, चाहे जो होए सफल होगी तेरी आराधना, काहे तो रोए। काहे तो रोए, काहे तो रोए, काहे तो राज्य दरबार का दृश्य। शकुंतला दुष्यंत राजा के दरबार में प्रवेश करती है। ऋषि कुमार शकुंतला को लेकर दुष्यंत राजा के दरबार में जाते हैं और कण्व ऋषि का संदेशा दुष्यंत राजा को देते हैं। मुझे आपका और मेरी बेटी शकुंतला का गंधर्व विवाह मान्य है, इसलिए आपकी धर्मपत्नी को आपके पास भेज रहा हूँ। लेकिन दुर्वास मुनि के शाप के प्रभाव से राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं आता कि उन्होंने कभी शकुंतला के साथ विवाह किया था। ऋषि कुमार राजा को याद दिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी राजा कुछ भी याद नहीं कर पाते। तभी ऋषि कुमार भी राजा का निर्णय शकुंतले के लिए सर्वस्व है ऐसा बताकर चले जाते हैं। तभी शकुंतला भी वो राजसी अंगूठी राजा को दिखाने के लिए ढूंढती है, लेकिन वो भी उसे नहीं मिलती। तभी राजा शकुंतला को परस्त्री मानकर यह सब झूठ है ऐसा समझकर उस गर्भस्थ शकुंतला को अपने दरबार तथा नगर से भी जाने के लिए कहते हैं। शकुंतला दुखित होकर धरती माता को खुद को गोद में लेने के लिए कहती है। तभी आकाश मार्ग से सानुमति अप्सरा आके उसे मारीची ऋषि के आश्रम में ले जाती है। वहाँ शकुंतला एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है। जीत तू जान तू जहान तू हो गए इतिहास का ताज तू। पन्नों में रहेगा मौज के सबको लेना साथ जोड़ के। आंधी और तूफान से भिड़े हौसले की कश्ती ना डूबे। होगा इतिहास का ताज तू, होगा इतिहास का ताज तू। सामने फौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी। तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी। राज्य दरबार का दृश्य। सिंहासन पर दुष्यंत राजा बैठे हैं। मैंने उस तापसी कन्या से कभी विवाह नहीं किया,
फिर भी उसके दुख से मेरा मन भी क्यों दुखित हुआ। राजा का सेवक किसी मछुआरे को चोर समझकर लेकर आता है। हे मछुआरे, राजा के सामने जल्दी बोल, तुझे यह राजसी अंगूठी कब और कैसे मिली? हे राजन, मैं एक मछुआरा हूँ। मैंने नदी से एक मछली पकड़ी थी। जब खाने के लिए मैंने उसे काटा तो उस मछली के पेट में से मुझे यह अंगूठी मिली जिस पर महाराज आपका नाम लिखा था। इसलिए मैं घबरा कर यह अंगूठी देने आया हूँ। हे महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। दिखाओ वो अंगूठी। राजा अंगूठी को देखता है। राजा को शकुंतला के साथ बिताए सारे समय की तथा यह अंगूठी की शकुंतला को भेंट दी थी, ये सारी बातें याद आती है। हे मछुआरे, तुमने तो मुझे सब याद दिला दिया। हे सेवक, इसको सुवर्ण अलंकार भेंट देकर इसका सम्मान किया जाए। राजा दुष्यंत को अपने धर्म पत्नी के साथ जो दुष्ट व्यवहार किया उसका बड़ा दुख होता है और वो शकुंतला को ढूंढने जाते हैं। तभी राजा मारीची ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। इस आश्रम का दृश्य तो मनोहरी है। अरे, किसी बालक की आवाज सुनाई दे रही है। शेर के साथ शकुंतला का पुत्र सर्वदमन प्रवेश करता है। अरे शेर, मुंह खोल, मैं तेरे दांतों की गिनती करना चाहता हूँ। अरे सर्वदमन, इस शेर को छोड़ दो, नहीं तो वह तुम्हें जख्मी कर देगा। शेर चला जाता है। तेरे हाथ में ऋषियों के द्वारा बांधा गया मंत्रित धागा था, वह कहाँ गया? कहीं ये तो नहीं? अरे इस धागे को मत छूना, नहीं तो वह सर्प में परिवर्तित होकर आपको काट लेगा। राजा धागे को उठाते हैं। देखो, ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। हाँ, अगर उस धागे को उसके माता पिता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति ने छुआ तभी उसका परिवर्तन सर्प में होता है, यानी कि आप ही उसके पिता हो। यह बात मैं अभी शकुंतला को बताने जाती हूँ। शकुंतला पुत्र को ढूंढती हुई आती है। पुत्र सर्वदमन, पुत्र सर्वदमन, आप कहाँ हो? दुष्यंत शकुंतला को देखता है। हे शकुंतले, तुम मुझे माफ कर दो, जरा मेरी बात तो सुनो। शकुंतला कुछ भी बोलती नहीं है और अपने पुत्र को लेकर मारीची ऋषि के पास आती है। उसके पीछे राजा भी वहां आते हैं। मारीची ऋषि आश्रम में प्रवेश करके ध्यान करते हैं। शकुंतला और पुत्र ऋषि को नमन करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनि, आपको मेरा अभिवादन है। हे श्रेष्ठ मुनिवर, मैं भी आपको नमन करता हूँ। हे मुनिवर, मैंने शकुंतला का त्याग क्यों किया, ये तो आपको ज्ञात ही होगा। हाँ, सब जानता हूँ। बेटी शकुंतला, आप राजा को गलत मत समझना। वो सब शाप के कारण हुआ था। राजा ने बेवजह आपका त्याग नहीं किया, इसलिए शकुंतला, तुम उसे माफ कर दो। शकुंतला ऋषि की आज्ञा का पालन करती है और सब मारीची ऋषि को नमन करते हैं। हे शकुंतले, जन्म से ही तुमने जो कष्ट सहे हैं वो हमें पता है, इसलिए वह कष्ट व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती बनकर पौरवों की कुल की शोभा बढ़ाएगा। तपोवन में तो ये सर्वदमन था, लेकिन विश्व का भरण करने वाला है, इसलिए वह भरत नाम से प्रसिद्ध होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। आगे चलकर भरत राजा ने पराक्रम करके सारे विश्व में अपनी पहचान बनाई और प्रजा के सिर का ताज बने, और उनके इसी गौरव के कारण उनके ही भरत नाम से हमारे देश का नाम भारत है, और भरत के राज्य में रहने वाले हम सब भारतवासी बन गए।